तो चलिए आज हम जानते हैं विटामिन डी की कमी होने से पहले दिखने वाले लक्षण। जैसे विटामिन डी की कमी से शरीर में कई समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन डी का मुख्य कार्य हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखना है और इसका प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण शुरुआत में हल्के होता है, लेकिन समय के साथ ये गंभीर रूप भी ले सकते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। यह स्थिति व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जोड़ों में दर्द या असुविधा महसूस होती है। हड्डियों में दर्द खासकर पीठ, कंधे और पैर में अधिक देखा जा सकता है। इसके साथ ही विटामिन डी की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इससे अवसाद या डिप्रेशन, चिंता और मूड स्विंग भी होता है। इसके साथ ही विटामिन डी की कमी से बालों का झड़ना भी एक सामान्य समस्या है जो पुरुषों और महिला दोनों में देखी जा सकती है। विटामिन डी की कमी से तंत्रिका तंत्र पर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति की प्रतिक्रिया करने की क्षमता में देरी हो सकती है। विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। कमी से यह व्यक्ति अधिक बार सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। अगर इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो विटामिन डी के स्तर की जांच करवाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना और उचित इलाज करवाना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से फूड्स विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। जैसे विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हड्डियों की सेहत, कैल्शियम के अवशोषण और इम्यून सिस्टम के सही कामकाज के लिए जरूरी होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है और अन्य स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ खास पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने से शरीर को विटामिन डी मिलता है। जैसे मछली, विशेष रूप से फैटी मछलियाँ जैसे सैल्मन, सार्डन और मैकेरल विटामिन डी के अच्छे सोर्स माने जाती है। यह मछलियाँ विटामिन डी के प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। इसके अलावा अंडे का पीला हिस्सा यानी कि यॉर्क विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। अंडे को नियमित रूप से खाने से शरीर को विटामिन डी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों में विटामिन डी को बढ़ाकर डाला जाता है, जैसे कि दूध, दही, नारियल दूध और ओटमील। इनका सेवन करने से भी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके साथ ही शैवाल भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी होता है। अगर प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन डी नहीं मिल पाता तो विटामिन डी के सप्लीमेंट का सेवन भी किया जा सकता है। कुछ प्रकार के मशरूम जो सूर्य के प्रकाश में उगते हैं वह विटामिन डी में पाए जाते हैं। दरअसल इन खाद्य पदार्थों का सेवन करके विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विटामिन डी की गंभीर कमी से जूझ रहा है तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन डी की कितनी मात्रा रोज़ लेनी चाहिए। दरअसल विटामिन डी की आवश्यकता की मात्रा जो होती है वो आयु, जीवन शैली और स्वास्थ्य स्थिति और भौगोलिक स्थान पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः एक व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति के लिए कुछ दैनिक मात्रा की सिफारिश भी की जाती है। जैसे नंबर 1, नवजात शिशु जो कि 0 से 12 महीने का हो उसको 400 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। नंबर 2, 1 से 70 वर्ष के वयस्कों के लिए 600 IU और 70 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों के लिए 800 IU। नंबर 4, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 600 IU। अब हम आपको बताते हैं कि क्या सूरज की रोशनी से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। हाँ, सूरज की रोशनी से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर में हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और इम्यून सिस्टम के सही कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। सूरज की रोशनी में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन होता है। जब हमारी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तो वह एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विटामिन डी का संश्लेषण करती है। इसके अलावा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय की सूरज की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण अधिक होता है, क्योंकि इस समय UVB किरणों का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें प्रतिदिन 10 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी में रहना चाहिए। हालांकि यह समय व्यक्ति की त्वचा के रंग और स्थान के आधार पर भी बदल सकता है। हल्के रंग की त्वचा वालों को कम समय तक सूरज की रोशनी में रहकर भी पर्याप्त विटामिन डी मिल सकता है, जबकि गहरे रंग की त्वचा वालों को अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से शाकाहारी फूड्स विटामिन डी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे विटामिन डी आमतौर पर सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, लेकिन शाकाहारी आहार में भी विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। जैसे विटामिन डी से समृद्ध फूड जैसे कि फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क जैसे कि सोया, बादाम और ओट्स, फोर्टिफाइड सीरीज और फोर्टिफाइड जूस जैसे कि शाकाहारी आहार में महत्वपूर्ण सोर्स होता है। इन उत्पादों में विटामिन डी का पोषण मिल सकता है जिसे बाहर से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रकार के मशरूम जैसे कि शिटाके, पोर्टोबेली और माइटेक विशेष रूप से सूरज के संपर्क में आने के बाद विटामिन डी का अच्छा सोर्स बन सकते हैं।
इन मशरूम में विटामिन D2 पाया जाता है जो शरीर में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ विटामिन डी का भी छोटा सा स्तर होता है। इन्हें अपने आहार में शामिल करके आप विटामिन डी का कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही टैफू और अन्य सोया उत्पादों में भी विटामिन डी पाया जाता है, खासकर अगर उन्हें फर्टिफाइड किया गया हो। यह शाकाहारी आहार में एक अच्छा प्रोटीन और विटामिन डी सोर्स भी हो सकता है। हल्दी में भी कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है और अंजीर एक अन्य शाकाहारी सोर्स है जो विटामिन डी की छोटी मात्रा प्रदान कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। जैसे विटामिन डी की कमी से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यह शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम के सही कार्य करने के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से कुछ बीमारियां भी हो सकती है, जैसे विटामिन डी हड्डियों के निर्माण और मजबूती में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रिकेट्स बच्चों में होता है जिसमें हड्डियां मुलायम और विकृत हो जाती है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में होती है जिसमें हड्डियां टूटने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी मांसपेशियों के स्वास्थ्य में भी अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और थकान हो सकती है, जो चलने फिरने में परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी की कमी से दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। इसके साथ ही विटामिन डी शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे संक्रमण और बीमारियां कम होती है। इसकी कमी से इन्फेक्शन, फ्लू और अन्य वायरस से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट लेना फ़ायदेमंद होता है या फिर नहीं। दरअसल विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह विशेष रूप से हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अलावा विटामिन डी का सही स्तर इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, विभिन्न बीमारी से बचाव में भी सहायक होता है। जैसे विटामिन डी की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है, जैसे कि हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस और विभिन्न प्रकार के इन्फ्लेमेशंस। इसके अलावा यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण लोग पर्याप्त सूरज की रोशनी में नहीं जा पाते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी हो सकती है। ऐसे में विटामिन डी सप्लीमेंट लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। यह खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो धूप में कम समय बिताते हैं, वृद्ध लोग जो कि विशेष आहार पर रहते हैं, जैसे शाकाहारी या वीगन। हालांकि विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से डॉक्टर से पहले सलाह लेनी आवश्यक होती है। अत्यधिक विटामिन डी का सेवन भी हानिकारक हो सकता है, जिससे कैल्शियम का अत्यधिक संचय हो सकता है और किडनी की समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए सही मात्रा में विटामिन डी सप्लीमेंट लेना ही महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन तब करना चाहिए जब शरीर को इसकी ज़रूरत हो और डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं बच्चों और बुजुर्गों को विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है। जैसे बच्चों के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। बच्चों के शरीर में विकास की प्रक्रिया में विटामिन डी का अहम रोल होता है। यह हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है। अगर बच्चों को विटामिन डी की कमी हो तो उनका हड्डी का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे रक्तस्राव जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह उनके इम्यून सिस्टम को भी सशक्त बनाता है, जिससे वे इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहते हैं। बुजुर्गों के लिए विटामिन डी की ज़रूरत। जैसे बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी एक आम समस्या बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में इस विटामिन का संश्लेषण कम हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे हड्डियां फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है और विटामिन डी इस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे बीमारियों से बचाव भी होता है। अब हम लास्ट में आपको बताते हैं कि विटामिन डी की कमी कितने समय में पूरी हो सकती है। जैसे विटामिन डी की कमी को पूरा करने में समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि व्यक्ति की उम्र, शरीर का वजन, जीवन शैली, आहार और किस प्रकार की विटामिन डी की खुराक ली जा रही है। सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति विटामिन डी की कमी से पीड़ित है तो उसका असर या स्तर बढ़ाने के लिए कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने तक का समय लग सकता है। यदि विटामिन डी की कमी का इलाज आहार या धूप से किया जा रहा है तो इसमें अधिक समय लग सकता है। धूप में समय बिताने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन तो होता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और यह मौसम, समय और स्थान पर भी निर्भर करती है। अगर व्यक्ति को पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है या आहार में विटामिन डी की कमी है तो उसे विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जा सकती है। सप्लीमेंट के द्वारा विटामिन डी की कमी को भरने में आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन यह व्यक्ति की स्थिति और उसकी खुराक पर निर्भर करेगा।
उच्च खुराक के सप्लीमेंट लेने से कुछ हफ्तों में सुधार दिख सकता है, जबकि कम खुराक से इसका असर धीरे धीरे होता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन डी की खुराक को नियमित रूप से लेना चाहिए ताकि रक्त में विटामिन डी का स्तर सही तरीके से बढ़ सके।